अरे इनका फोन कितने टाइम बाद आया है। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस आपकी याद आ रही थी बहुत। पता है मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता आपके बिना। यार 1 साल हो गया पूरा। पता है 1 साल ना मुझे पूरे एक जन्म के बराबर लग रहा है। आप प्लीज जल्दी आ जाओ ना। बस ये सारा प्रोजेक्ट एक बार सबमिट हो जाए, बस मैं फ्री हो जाऊँ। क्या? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो तो मैं बस ये कह रही थी कि आप इतनी जल्दी आ रहे हो तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। मतलब घर की सफाई, घर को सजाना है, अपने आप को भी सजाना है आपके लिए, अच्छी अच्छी डिशेस बनानी है आपके लिए। मैं इतनी जल्दी इतना सारा अरेंजमेंट कैसे करूँगी? अरे बेबी, कितना तुम मेरा ख्याल रखती हो। मैं बस आ रहा हूँ, 1-2 दिन में आ रहा हूँ। और हाँ, स्टेशन पे आके ना एक बार कॉल कर देना। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। आई लव यू बेबी, मिस यू सो मच। लव यू टू। क्या बात है? इतना टेंशन में क्यों हो? अब हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा ऐसा कहे? क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई कल आ रहा है। अब हम कैसे मिलेंगे, कैसे हम एक दूसरे से अपने दिल की बात करेंगे? मुझे नहीं अच्छा लगता उसके साथ रहना, मुझे बस तुम ही अच्छे लगते हो यार। अरे तुम चिंता मत करो, इसकी आंख में कैसे धूल झोंकनी है ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और वो आखिर मैं उससे हर मामले में बड़ा हूँ, तो दिमाग भी तो बड़ा है ना। पर हम ये सब कैसे करेंगे? अब हम मिलना कैसे हो पाएगा? वो सारा दिन घर में रहेगा यार। 24 घंटा तुम्हें चिपक के थोड़ी बैठा रहेगा। देख कभी तो हमने मुझे जाएगा, घूमने जाएगा। और उस बात को लेके आज क्यों खराब करें? अभी 2 दिन बाद आएगा वो, तब तक तो अपना कोटा पूरा करें। पता नहीं तुम इतनी खराब सिचुएशन में भी कैसे मुझे मना लेते हो। अरे हेलो। हाँ हेलो, कहाँ पे हो तुम? मैं ऑफिस काम से आया हूँ थोड़ा। बोलो। देखो, तुम जहाँ कहीं भी हो ना, घर पे आ जाओ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। भाई एकदम बिजी हूँ भाई, मुझे काम है, बॉस ने भेजा है मुझे। जहाँ भी हो सब छोड़ छाड़ के घर आओ। अरे ऐसा कौन सा काम है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, तुम भूलोगी तुम? तुम्हें नहीं आना क्या घर? फोन पे नहीं बता सकती, घर पे क्या बताओगी? मुंह से ही बताओगी ना। अरे नहीं कर सकती ना फोन पे, समझा करो। क्या बात है, कुछ बोलो तो सही। तो सुनो फिर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब इसमें मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या हो गया? ये मुझसे कौन सा अपराध हो गया?
अरे अच्छा हो तुम आ गए। बैठो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। कल किसी भी वक्त वो आ जाएगा, मैं क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी उसे? उसके बिना मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? अरे, तुमको तो मैं पहले ही कहा था कि सिक्योरिटी लो, मगर तुम हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आता है। बस मजे लेने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती हो। तुम अपने मजे के चक्कर में ना मुझे दोष मत दो, समझे? अब ये बताओ करना क्या है? लड़ने से तो बेटर है। तो मैंने तुमसे कहा ना कि मर्दों को इस चीज का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा करो, वो आए तो उसको कुछ बताओ ही मत। अरे थोड़े दिन जाएंगे वो सब हो जाएगा। अरे ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर थोड़े टाइम बीत भी जाएगा तो उसके बाद अगर वो यहाँ रहेगा, मेरी हालत देख के उसे लगेगा ना कि कुछ गड़बड़ है। और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद उसके ऊपर थोप दूंगी? नहीं तो उसको कह देना कि तुम बाहर गए थे तब तक मैंने इनसे बच्चा हुआ लिया। और क्या कहोगी? ये ना मजाक का वक्त नहीं है। अरे मजाक की बात नहीं यार, तुम भी समझती नहीं हो। कोई तो सीरियस बात कहो। क्या करूं तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्या? अबॉर्शन ठीक रहेगा, अबॉर्शन करा लेती हूँ। कल वो आ रहा है और आज अबॉर्शन कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर जो भी है मुझे अबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तुम जो भी है अरेंज करो और मुझे अबॉर्शन कराना है बस। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, मैं उसे फोन करके अभी बात करता हूँ और ये सारा काम आज ही निपटाना होगा। ठीक है, तुम बात करो, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ डॉक्टर अमर। अरे यार, तू बोलता था ना कि किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताना। आज बहुत बड़ी मुसीबत है मेरे भाई, बस मुझे बचा ले। अरे नहीं यार, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर, बस तू घर पे आ और सारे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ही आ। सारी बातें मैं यहाँ पे करेंगे, ठीक है? आज फोन पे बात करने लायक, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब आइए। क्या बात है रमेश, कुछ इमरजेंसी है क्या? हाँ यार डॉक्टर, आइए ना, बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। क्या बात है, इतना टेंशन में क्यों है तुम? अरे बताओ क्या टेंशन है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? यार कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर याद रखना, जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो हमारे तुम्हारे दोनों के ही बीच रहे। दरअसल बात ऐसा है ना, घर में छोटे की औरत है और बातों ही बातों में हम एक दूसरे के करीब आ गए और आते आते इतने करीब आ गए ना कि अब वो मेरे बच्चों की मां बन रही है। क्या? अब इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो और मेरा भाई भी कल आने वाला है। खराब कर दिया यार। कैसा भी करो, कुछ भी करो, उसका एबॉर्शन कर दो। अरे मैं ये सब काम नहीं करता हूँ यार, बहुत रिस्की है। मैं बाहर नहीं जा सकता और ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मंगाना पड़ेगा। प्लीज मेरा ये काम कर दो। देख, वैसे तो मैं ये काम नहीं करता हूँ। अब तू मेरा दोस्त है तो तेरे लिए रिस्क ले सकता हूँ, पर एक शर्त पे। क्या? उसके लिए मोटी रकम लगेगी। ठीक है, कितनी भी रकम लगे मैं देने को तैयार हूँ, पर तू मेरा ये काम कर दे।
ठीक है, तो टेंशन मत ले, तेरा ये काम कर दूंगा। अच्छा ठीक है, भाभी से तो मिलवा। अरे भाभी तेरी है, मेरी थोड़ी है। चल ये बात आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हैं, तो मैं बताया था ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब ठीक है। अच्छा आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं थोड़ा चेकअप कर लेता हूँ। मैं बाहर रुकूं? जी। आप बाहर इंतजार कीजिए। वाह भाभी जी, बगीचा किसी और का, लेकिन फल किसी और का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं भी इस बगीचे का फल खा सकता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की? तुम अभी रुको, अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। भैया मानना पड़ेगा, खिलाड़ी हो तुम, नंबर 1। अरे असली खिलाड़ी तो तुम हो, सारा गेम तो तुम्हारा है। कैसे अपने पति और जेठ दोनों को बेवकूफ़ बना के। उन्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो हैं बेवकूफ। पता नहीं क्या सोचता है अपने आप को, सोचता है मैं उससे प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड। और पति तो यहाँ 1 साल से नहीं है, और उस बेवकूफ जेठ को क्या लगता है पता है, कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर सच्चाई तो कुछ और ही है ना, पता है ना तुम्हें तो, कि मैं उसके नहीं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ मुझे अच्छे से पता है, इसलिए तो मोटी खासी रकम वसूल कर रहे हो? हाँ। हाँ, कितना मांगा है तुमने? ज़्यादा नहीं, 3 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, मैंने भी बात की है, जैसे ये कल आएगा तो जो भी ये पैसे लेके आ रहा है वहाँ से, मुझे तो पता ही है ये कहाँ रखता है और मुझे देता है रखने को। तो हम एक काम करेंगे, तुम भी पहले ही एडवांस ले लो उससे, और हम कल ही निकलते हैं, ठीक है? और कोशिश करना कि जितने भी पैसे गहने जेवर सब है ना, सब एक साथ बैग में रख लेना। तुम टेंशन मत लो, इसी इंतज़ार के लिए तो मैं आज तक इस घर में रुकी हुई थी, नहीं तो मेरा तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता, पता है तुम्हें? अब सिर्फ अपने जेठ को ही मौका दोगी या फिर हम भी कुछ करें? अरे एक काम करो, बहुत टाइम हो गया है, तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरे जेठ जी को शक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, कल फिर आऊँगा मैं। कैसे? अरे वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैंने सब प्लान सेट करके रखा है। चलो मैं निकलता हूँ फिर। लव यू। लव यू। चलो बाय। बाय। अरे डॉक्टर साहब हो गया? अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ होता है, अभी दवाई दे दी है मैंने, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे कितना वक्त लगेगा? अरे भाई इस प्रोसेस में 5-6 घंटा लगता है। अरे डॉक्टर साहब तब तक तो उसका पति आ जाएगा। तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? देखो डॉक्टर साहब, जो भी है तुम संभाल लो, जो भी पैसे लगेंगे मैं अभी तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ, स्कैनर भेज दो। मगर हाँ वो सब मैं भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो भाई, टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, एकदम से नहीं होता ये सब।
ठीक है, मैं निकलता हूँ और कल आता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और डॉक्टर साहब कल समय से पहले आ जाना। नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा टाइम से, ठीक है? ध्यान रखना। तुम्हारा जेठ कहाँ है? चले गए ऑफिस। फिर तो मौका ही मौका है। हाँ जनाब, आपके पास आज मौका ही मौका, ये भी तो आपको बुलाया है। तो चलिए फिर। बताइए हमारे लिए कोई सेवा? सेवा वेवा छोड़ो, मुझे ये बताओ आगे करना क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि आज मेरा हस्बैंड किसी भी वक्त आ जाएगा। और देखो, मैं ज़्यादा देर तक ये बात नहीं छुपा सकती कि ये बच्चा ना तो जेठ जी का है और ना ही मेरे पति का, ये तुम्हारा बच्चा है। ठीक है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? उसके आने से पहले हम लोग अपना सारा काम निपटा के यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा सुनो, तुमने वो कैश और ज्वेलरी सब रख दी है ना? मैंने तो रख लिया है, तुम बताओ तुम्हें एडवांस मिला या नहीं? अभी नहीं मिला यार एडवांस मुझे, लेकिन आज मिल जाएगा। आज मैं उससे पूरी पेमेंट ले लूँगा, ठीक है? तुमने बात की थी उससे? हाँ, आज ही मैंने उसकी पेमेंट के लिए बोला हुआ है, आज कर देगा पेमेंट। अच्छा ये सब छोड़ो ना, अब सैड मूड को थोड़ा हैप्पी मूड में लाने का टाइम है। मैं तुम्हारे साथ जब रहती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाए। हाँ, वैसे भी आज की लोकेशन हमारे लिए लास्ट लोकेशन है ये। अब इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, अब तुम टेंशन मत लो, तुम बैठो मैं देखती हूँ। अरे आप क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आ सकते हैं ना, आप ही का तो घर है। मेरा मतलब है आप रात को आने वाले थे ना? अभी आ गया तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी कि डॉक्टर आए हुए थे ना ट्रीटमेंट के लिए। अरे हाँ, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं? हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है? चलो अच्छा ही है, चलना ही चाहिए। चलो। और डॉक्टर साहब, इलाज तो चल रहा है ना ठीक से? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर साहब, आप तो बड़े सात्विक निकले। कंधे का मेरा इस्तेमाल किया और छत पे चढ़ के मजा खुद ले रहे हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा होश तो ठिकाने है? हाँ वही तो, होश में तो मैं अब आया। वैसे ये रूप मैंने पहले नहीं देखा। तो डॉक्टर साहब, ये कब से चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है, मतलब हाँ, क्या हाँ। कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। अरे वो अमिताभ बच्चन का केवीसी चल रहा है, कौन बनेगा पाप? डॉक्टर साहब, आप कि मैं? और ये केवीसी खिला रही हैं हम लोग को। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। क्या सोच रहे हैं?
तुम दोनों मुझे और मेरे भाई को बेवकूफ बना के सारी प्रॉपर्टी ऐंठ के निकल जाओ। अरे डॉक्टर साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं, और तुम गुंडे बदमाश जैसा काम कर रहे हो। ये तो लोफरों का काम है। मैं देख रहा था। हाँ, देखो, कोई और होगा तीसरा। कैसी हो? क्या बात है डॉक्टर साहब? भैया, घर में कुछ हुआ है क्या? किनकी तबीयत खराब है? आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। चलो, अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें पता नहीं, इस घर में शतरंज बिछा हुआ है और सब अपनी चालें चल रही हैं। शतरंज चालें? भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया? सब समझ जाओगे, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या बोल रहे हैं भैया? मुझे सच सच बताओ, तुम लोग क्या शतरंज, क्या चालें चल रही है यहाँ पे? मैं बता रहा हूं। ये जो डॉक्टर है ना, इनका इनके साथ नाजायज संबंध है। भैया क्या बोल रहे हैं? अरे बहुत शातिर औरत है, तुम्हें नहीं पता? इसने मुझे भी अपने जाल में फंसा लिया था। भैया क्या बोल रहे हैं? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? देख छोटे, ये हम लोग को डबल क्रॉस कर रही है, और ये चाह रही थी ना इस डॉक्टर के साथ मिलके हमारी सारी प्रॉपर्टी हथिया के हम दोनों को रोड पे लाके छोड़ दी। ओह, तो समय रहते मैंने इन दोनों की सारी बात सुन ली। क्या ये भैया सही कह रहे हैं ना? तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? बोलती क्यों नहीं? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं इस डॉक्टर के बहकावे में आ गई। इसने मुझे पता नहीं ना जाने कितने सारे सपने दिखाए। बोल रहा था कि तुम्हें बाहर विदेश लेके जाऊंगा, वहां पर तुम्हें अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा, और इसने मुझे बोला कि तुम सारे घर के पैसे और ज्वेलरी भी ले चलो। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सारा कसूर इस डॉक्टर का है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये झूठ बोल रही है। अरे इसने मुझे अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया था। ये झूठ बोल रही है, और जितना गुनहगार मैं आपका हूँ, उतने गुनहगार आपके भाई साहब भी हैं। चुप! क्यों, आपने मजे नहीं लिए इनके साथ? बताइए। कमीने, तू अपनी सर की मुसीबत मेरे सर मर रहा है। देख, मैं मानता हूं इसने अपने प्रेम जाल में मुझे फंसाने की कोशिश की, यहां तक कि उसने फंसा भी लिया, मगर मैं इन दोनों की बातों को अपने कान से सुना, और ये एक साजिश कर रहे थे मुझे फंसाने की, जिससे कि मैं कुछ न बोल सकूं और तेरे सामने मैं बुरा बन जाऊं, और ये दोनों हम लोग की प्रॉपर्टी ऐंठ के चंपत हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा। तुम बच्ची हो क्या? इसी दिन को देखने के लिए मैंने 1 साल के बाद यहाँ पे कदम रखा है घर में। कितने अरमान मैंने पाल रखे थे। मैं जा रहा हूं, मैं अपनी बीवी से मिलूंगा, गले मिलूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा, और यहाँ पे शतरंज चालें, क्या क्या देखने को मिल रहा है। अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब बात इज्जत पे आ गई है। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो। जब ये डॉक्टर से तुम्हें प्रेम हो ही गया है, तो तुम दोनों यहां से निकल सकते हो, स्वतंत्र हो तुम दोनों। देखिए, ऐसा मत कीजिए भैया। मैं अब क्या करूं? मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तूने जो कहा वो एकदम ठीक कहा, गलती को कोई माफी नहीं। और डॉक्टर साहब आपको बहुत पसंद थी नहीं? उसको दुबई, शिमला, कहां लेके जा रहे थे, बाहर गांव, विदेश, ले जाओ, अब जा सकते हो इसके साथ।
चलो निकल जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। भैया का लास्ट डिसीजन जो है मैं वही माने रखूंगा। देखिए, कोई देखिए नहीं, भैया समझाओ ना इसको। इसके पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं और वो धक्के मार के तुम लोग को यहां से निकाले, तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को अपनी फोन लगाऊंगा। ए डॉक्टर, बैग लेके जा। हराम की कमाई लेके आया है। छोटे, मुझे माफ कर दे। कहीं न कहीं इसमें मेरी भी गलती थी कि मैं कहां बहक गया था कि उसके बहकावे में आ गया। अगर मैं उसके बहकावे में नहीं आता तो शायद वो हमारा नाजायज फायदा नहीं उठाती। मगर इस डॉक्टर का उससे संबंध था, ये उजागर भी नहीं होता। मुझे माफ कर। कोई बात नहीं भैया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कीचड़ को अगर आप माथे पे लगाएंगे तो अपना ही माथा खराब होगा। चलिए हम दोनों भाई फिर से मिलकर इस घर की बगिया को सजाएंगे। भैया